Good morning, students. IP students, let's continue our next topic in chapter 9. And the topic is components of a computer network. कल हमने जो टॉपिक किया था वो था सिंपल इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट था। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हमने नेटवर्क की कल डिस्कस की थी। तो आज का जो टॉपिक है हमारे डिफरेंट कंपोनेंट्स कौन कौन से हमारे यूज होते हैं नेटवर्क में, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो ओनली बाय जॉइनिंग टू कंप्यूटर्स विद अ केबल वॉन्ट फॉर्म अ नेटवर्क। सिर्फ दो कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर देने से वो एक नेटवर्क नहीं बन जाता है। नेटवर्क को इस्टेब्लिश करने के लिए, नेटवर्क को फॉर्म करने के लिए, उसके लिए बहुत सारे कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। और वो कंपोनेंट्स देखिए, मेजर कंपोनेंट्स इसके कौन कौन से होते हैं जो बहुत जरूरी कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले एक टर्म होती है होस्ट और नोड्स। जब तक होस्ट और नोड्स हमारे कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्टेड नहीं होंगे तब तक हमारा एक नेटवर्क, तो कंप्यूटर नेटवर्क इस्टेब्लिश हो ही नहीं सकता। तो देखिए होस्ट और नोड्स। होस्ट एक्चुअल में किसको कहते हैं, नोड किसको कहते हैं? दीज आर आवर पीसीज, लैपटॉप, स्मार्टफोन्स जो नेटवर्क में कनेक्टेड हैं, जिनके थ्रू हम वो कंप्यूटर नेटवर्क इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, है ना। तो ये हमारा होस्ट और नोड्स देखिए क्या होते हैं। द टर्म होस्ट और नोड रेफर्स टू द कंप्यूटर्स दैट आर अटैच्ड टू अ नेटवर्क। जो हमारे कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं, जो हमारे नेटवर्क में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, वही क्या है, होस्ट या नोड्स हैं। इन्हीं कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स को, पीसीज को हम वर्क स्टेशंस भी कह सकते हैं, क्योंकि नोड को हम वर्क स्टेशन भी कह देते हैं, ठीक है। एंड ये जो नोड्स हैं एक्चुअल में जो जितने भी वर्क स्टेशंस होंगे, जो हमारे होस्ट होंगे, नोड्स होंगे, वर्क स्टेशंस होंगे, ये आपस में एक दूसरे के साथ जो है नेटवर्क में डिफरेंट रिसोर्सेज को शेयर करेंगे। तो ये है होस्ट और नोड्स। अब एक कंप्यूटर जैसे ही नेटवर्क के साथ अटैच हो जाता है ना, तो उस कंप्यूटर को हम कहते हैं कि ये हमारा एक वर्क स्टेशन बन गया, ये हमारा एक होस्ट बन गया, जो कुछ रिसोर्सेज को एक्सेस करेगा और कुछ रिसोर्सेज को प्रोवाइड करेगा, ठीक है। फिर है एक टर्म हमारे पास सर्वर। सर्वर की टर्म तो सभी ने सुनी हुई है, सर्वर के बारे में तो सभी जानते हैं। सर्वर क्या है? अ सर्वर कंप्यूटर दैट फैसिलिटेट्स द शेयरिंग ऑफ डेटा। डेटा के साथ साथ सॉफ्टवेयर भी है, हार्डवेयर रिसोर्सेज भी हैं। अब हार्डवेयर रिसोर्सेज में हमने कल डिस्कस किया था, हार्डवेयर की फॉर्म में जैसे प्रिंटर्स हैं, मॉडेम्स हैं, है ना। तो ये सर्वर क्या करता है, ये डिफरेंट रिसोर्सेज को अपने क्लाइंट्स को क्या करता है, शेयर कराता है, उनको ये प्रोवाइड कराता है डिफरेंट रिसोर्सेज। सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं, हार्डवेयर रिसोर्सेज हो सकते हैं, डेटा हो सकता है किसी कंप्यूटर का, जो डिफरेंट वर्क स्टेशंस को शेयर कराया जाएगा। तो a server is very important computer in a network. A server is responsible for making the networking task happen. ठीक है, नेटवर्किंग जो है किसके थ्रू हमारी पॉसिबल है? ओनली विद द हेल्प ऑफ सर्वर। नाउ सर्वर जो है हमारे एक्चुअल में सर्वर टू टाइप्स के होते हैं, डेडिकेटेड सर्वर होते हैं और नॉन डेडिकेटेड सर्वर होते हैं। देखिए थोड़ा सा यहाँ डिस्कस किया गया है डेडिकेटेड सर्वर और नॉन डेडिकेटेड सर्वर। अब डेडिकेटेड सर्वर कौन से होते हैं? देखिए डेडिकेटेड सर्वर का नाम है मीन्स कि ऐसा सर्वर जो किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए डेडिकेट कर दिया है और वो कुछ और टास्क नहीं करेगा। वो एट अ टाइम ओनली दैट सर्वर विल बी वर्क एज अ सर्वर ओनली, ठीक है। वो एज अ वर्क स्टेशन वहां पे काम नहीं कर सकता। और ऐसे भी सर्वर होते हैं जिनको हम डेवलप कर सकते हैं, तो वो हमारे होते हैं नॉन डेडिकेटेड सर्वर। मीन्स एक टाइम पे वो सर्वर एज अ वर्क स्टेशन भी वर्क कर सकता है और एक उसी टाइम पे वो एज अ सर्वर भी काम कर रहा है। तो नेटवर्क में बहुत सारे ऐसी नोड्स होती हैं जो हायरार्चिकल स्ट्रक्चर में क्या होती हैं, फ्रेम होती हैं। हायरार्चिकल स्ट्रक्चर में जो है कनेक्टेड होती हैं। तो उस हायरार्चिकल स्ट्रक्चर में जो टॉप में एक नोड होगी वो सर्वर होगी और फिर उससे कनेक्टेड और नोड्स हो सकती हैं, ठीक है। अब जो बाकी कनेक्टेड नोड्स होंगी वो क्या होंगी, वो एज अ वर्क स्टेशन भी काम कर सकती हैं। फर्दर जो नोड्स उनसे कनेक्टेड होंगी और उस टाइम पे एक सर्वर की तरह भी वो काम कर सकती हैं। तो सर्वर हमारे टू टाइप्स के हो सकते हैं नेटवर्क में। वो सिंपल डेडिकेटेड सर्वर भी हो सकते हैं और डेडिकेटेड सर्वर को हम डेवलप नहीं कर सकते, वो एक टाइम पे सिर्फ सर्वर का ही काम करेगा, वो सिर्फ रिसोर्सेज को प्रोवाइड करने का ही काम करेगा, डेटा को, सॉफ्टवेयर को शेयर कराने का काम ही करेगा। अब सर्वर्स देखिए कौन कौन से हैं डेडिकेटेड सर्वर्स।
फाइल सर्वर हो सकता है, प्रिंटर सर्वर हो सकता है। तो इस तरह के सर्वर्स जो हैं ये हमारे डेडिकेटेड सर्वर्स में आते हैं। फिर देखिए टर्म हमारी नेक्स्ट होती है क्लाइंट्स की। अब क्लाइंट्स क्या है? सिंपल, ये भी हमारे कंप्यूटर्स की ही टर्म है, क्लाइंट्स हमारे कंप्यूटर की ही टर्म है। तो ऐसे कंप्यूटर्स जो होस्ट की तरह जो हमारे नेटवर्क में कनेक्टेड तो हैं, लेकिन एज ये समझ लीजिए कि एक वर्क स्टेशन जो सर्वर से किसी सर्विस के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, सर्वर से किसी सर्विस को अवेल कर रहा है, तो वो सिस्टम हमारा क्या बन जाएगा? वो हमारा क्लाइंट सिस्टम होगा। ठीक है, ऐसा सिस्टम जो सर्विसेज को प्रोवाइड करेगा डिफरेंट सिस्टम्स को, वो हमारा सर्वर हो जाता है। ठीक है, तो क्लाइंट इज अ रिलेटेड टर्म। अ क्लाइंट कंप्यूटर इज अ होस्ट कंप्यूटर दैट रिक्वेस्ट फॉर सम सर्विसेज फ्रॉम अ सर्वर। तो ये सर्वर्स से जो सर्विस को रिक्वेस्ट करेगा दैट इज क्लाइंट। नाउ नेटवर्क हार्डवेयर। अब नेटवर्क हार्डवेयर, इस ये जो टर्म्स आपने सर्वर की, क्लाइंट की टर्म्स आपने देखी, इसके अलावा नेटवर्क हार्डवेयर भी रिक्वायर्ड होता है नेटवर्क को एस्टेब्लिश करने के लिए। सिर्फ इन्हीं की जरूरत नहीं होती है, ये तो सिर्फ एक कंप्यूटर्स हो गए हैं। अब इनको आपस में वायरिंग की भी जरूरत पड़ती है ना, डिफरेंट होस्ट को जब हम वायर करते हैं, आपस में कनेक्ट करते हैं, तो हमें नेटवर्क हार्डवेयर की भी जरूरत पड़ती है। अब उस नेटवर्क हार्डवेयर में हमारे कौन कौन से पार्ट्स हो सकते हैं? हमारा NIC हो सकता है, बहुत मेन और इम्पोर्टेंट पार्ट है नेटवर्किंग का। NIC क्या होता है? नेटवर्क इंटरफेस यूनिट होती है। ये एक कार्ड होता है, इसी को हम टैप भी कह सकते हैं, टर्मिनल एक्सेस पॉइंट भी कह सकते हैं इसको हम, इसी को NIU भी कह सकते हैं, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट भी कह सकते हैं। तो ये जो NIC होता है, ये नेटवर्क में जितने भी हमारे सिस्टम्स होंगे उनको इंडिविजुअली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है। ठीक है, NIC पे एक नंबर होता है, फिजिकल एड्रेस जिसको कहते हैं, इस पे एक कार्ड नंबर होता है और यही इसका यूनिक फिजिकल एड्रेस होता है और इस एड्रेस को हम मैक एड्रेस कहते हैं। ये मैक एड्रेस जो है एक्चुअली 6 बाइट्स का होता है। मैक एड्रेस जो है, जैसे IP एड्रेस आपने पढ़ा है ना, IP एड्रेस जो है वो लॉजिकल एड्रेस होता है और जो मैक एड्रेस होता है वो फिजिकल एड्रेस होता है। ठीक है, ये टर्म हमेशा याद रखना कि मैक एड्रेस हमारा फिजिकल एड्रेस होता है और जो IP एड्रेस होता है वो लॉजिकल एड्रेस होता है। तो मैक एड्रेस जो है एक्चुअल में 6 बाइट्स का होता है और IP एड्रेस हमारा 8 बाइट्स का होता है। ठीक है, मैक एड्रेस में देखिए यहाँ मैक एड्रेस आपका 6 बाइट्स का, फर्स्ट 3 बाइट्स जो इसके होते हैं मैन्युफैक्चरर की ID होती है और रेस्ट ऑफ द 3 बाइट्स इसके होते हैं कार्ड नंबर, जो जिसके थ्रू जो है हर सिस्टम नेटवर्क में दूसरे से जो है डिस्टिंग्विश किया जाएगा, वो कार्ड नंबर होगा। और फर्स्ट 3 बाइट्स जो है सभी के सेम होंगे क्योंकि वो मैन्युफैक्चरर की ID होगी। ठीक है, इसके अलावा इस मैक एड्रेस के अलावा हमारे कंप्यूटर नेटवर्क में और कौन सी हार्डवेयर की टर्म्स हो सकती हैं? हब के थ्रू, हब यूज होगा हमारे डिफरेंट सिस्टम्स को कनेक्ट करने के लिए। अगर नंबर ऑफ सिस्टम्स कम है नेटवर्क में तो वहां उस केस में हब यूज होगा, और अगर नंबर ऑफ सिस्टम्स हमारे नेटवर्क में बहुत ज्यादा है तो वहां पे उस केस में हमारे पास स्विच यूज होता है। अब हब और स्विच एक्चुअल में हब की ही एक एक्सटेंडेड फॉर्म होती है स्विच, लेकिन हब और स्विच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। एक्चुअल में स्विच में नंबर ऑफ पोर्ट्स ज्यादा होते हैं सिस्टम्स को कनेक्ट करने के लिए, हब में नंबर ऑफ पोर्ट्स कम होते हैं, लेकिन वैसे भी इनमें एक छोटा सा डिफरेंस होता है। हब को हम फुल बोलते हैं, फुल नोड कहा जाता है, और स्विच को जो है इंटेलिजेंट नोड कहा जाता है। जब हम स्विच के थ्रू नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं, डिफरेंट सिस्टम्स को कनेक्ट करते हैं, तो वहां पे जो नेटवर्क हमारा एस्टेब्लिश होता है उसको हम इंटेलिजेंट नेटवर्क कहते हैं। और यहाँ ये हब हमारी क्या होती है? फुल डिवाइस होती है और स्विच हमारी इंटेलिजेंट डिवाइस होती है। उसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो हब है, हब के थ्रू जब डेटा हमारे सिस्टम्स के थ्रू जो है सिस्टम्स में जो है एक से दूसरे सिस्टम पे ट्रावर्स करना स्टार्ट होगा, तो एक सिस्टम से रिक्वेस्ट गई कि दूसरे सिस्टम से डेटा को एक्सेस करना है, तो उस टाइम पे वो डेटा है ना, जितनी नोड्स होंगी ना नेटवर्क में, सभी के पास जाएगा, एक एक कॉपी सबके पास जाएगी। हालांकि रिक्वायरमेंट किसको थी? ओनली 1 नोड को। तो जिस नोड को उसकी रिक्वायरमेंट थी वो उसको रिसीव कर लेगी, बाकी सब उसको क्या कर लेंगे? उसको रिजेक्ट करेंगे।
लेकिन स्विच के केस में क्या रहता है, अगर स्विच के थ्रू सिस्टम्स कनेक्टेड है तो यहाँ पे जो एक्चुअल में जिस नोड को डेटा की रिक्वायरमेंट थी, डेटा सिर्फ उसी नोड के पास जाता है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि स्विच हमारा इंटेलिजेंट डिवाइस होती है और हब हमारी फुल डिवाइस होती है। इसके अलावा हमारा रूटर भी हमारा यूज होता है कनेक्टिविटी डिवाइस के रूप में, और हमारा यहाँ पे रिपीटर्स भी यूज होते हैं ताकि सिग्नल्स हमारे बीच में कहीं इंटरप्ट ना हो। तो रिपीटर्स भी यूज होते हैं, स्विच और हब, मॉडेम भी यूज होते हैं। ठीक है, तो ये हमारी कनेक्टिविटी डिवाइस होती है। उसके बाद है कम्युनिकेशन चैनल। एक्चुअल में नेटवर्क तो एस्टेब्लिश होएगा, लेकिन वो किसके थ्रू हमारा एस्टेब्लिश होने वाला है। नेटवर्क में जो नोड्स हैं वो कैसे इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे को, सर्वर होस्ट कैसे इंटरेक्ट करेंगे, तो कम्युनिकेशन चैनल क्या रहेगा, वहां वायर्ड कम्युनिकेशन रहेगा या वायरलेस कम्युनिकेशन रहेगा। अब वायर्ड कम्युनिकेशन रहेगा तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं गाइडेड मीडिया यूज कर रहे हैं। गाइडेड मीडिया का मतलब होता है किसी तरह की हम डिफरेंट केबल्स को यूज करेंगे हम अपने नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए। तो वायर्ड मीडिया या गाइडेड मीडिया का मतलब है कि हम जो नेटवर्क में कंप्यूटर्स को कनेक्ट करेंगे वहां हम केबल्स का यूज करेंगे, उनको वायरिंग होगी उनके बीच में। और ये वायर्स जो है हमारी 3 टाइप्स की होती है, ट्विस्टेड पेयर केबल होती है, कोएक्सियल केबल होती है और फाइबर केबल होती है। ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं इनको, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स होती है। अब ये जो ट्विस्टेड पेयर केबल्स होती है ये थोड़ी सी लो कॉस्ट की होती हैं, लेकिन जो नेटवर्क की जो स्पीड होती है वो इनमें ट्विस्टेड पेयर केबल्स में जो है काफी कम होती है। फिर है कोएक्सियल केबल्स। कोएक्सियल केबल्स जो है थोड़ा सा स्पीड इनकी एज कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल्स। कोएक्सियल केबल्स में नेटवर्क में कम्युनिकेशन की स्पीड जो है, डेटा कम्युनिकेशन जो ट्रांसफर रेट है वो थोड़ा सा ज्यादा होती है, फास्ट होती है एज कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल्स। और ये लेकिन ट्विस्टेड पेयर से थोड़ा सा कॉस्टली होती हैं। फिर है ऑप्टिकल फाइबर्स केबल्स। ऑप्टिकल फाइबर ये केबल्स जो है हाई स्पीड कम्युनिकेशन के लिए यूज होती हैं, लेकिन इनका जो कॉस्ट रहता है वो दोनों केबल्स हैं, ट्विस्टेड और कोएक्सियल, दोनों से ज्यादा होती है, कॉस्ट इनकी हाई रहती है। ठीक है, अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन पुट किया जाए कि ऐसा केबल सजेस्ट कीजिए जो हाई स्पीड कम्युनिकेशन लेकिन थोड़ा सा चीप भी हो, तो वहां आपको हमेशा कोएक्सियल केबल को ही सजेस्ट करना है। लेकिन हाई स्पीड कम्युनिकेशन चाहिए, डज नॉट मैटर व्हाट्स द कॉस्ट, देन यू हैव टू सजेस्ट ओनली ऑप्टिकल फाइबर्स। और कम्युनिकेशन आपको वायर्ड करना है बट कॉस्ट शुड बी चीप, मीन्स लो, कम से कम कॉस्ट होनी चाहिए केबल की, तो वहां आपको ट्विस्टेड पेयर केबल, डज नॉट मैटर कम्युनिकेशन स्पीड, तो वहां आपको ट्विस्टेड पेयर केबल को सजेस्ट करना है। फिर है वायरलेस कम्युनिकेशन। वायरलेस कम्युनिकेशन का मतलब है कि आप वायर को यूज नहीं कर रहे हैं, वायर्ड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया यूज करेंगे, वहां पे वायर्ड मीडिया यूज नहीं कर रहे हैं, तो वहां कहीं ना कहीं वायरलेस मीडिया यूज होगा। तो इस तरह के अनगाइडेड मीडिया के लिए हम जो यूज करते हैं वो हमारे सैटेलाइट्स यूज होते हैं, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स या फिर इंफ्रारेड वेव्स हैं, लेजर वेव्स हैं, ये हमारे वायरलेस कम्युनिकेशन होते हैं। अब देखिए लेजर वेव, आपने कभी देखा है कि लेजर हमारे इंफ्रारेड वेव्स कहाँ यूज होते हैं? टीवी में आपने कभी टीवी रिमोट को फोकस किया कि टीवी हमारा रिमोट से चल जाता है, एलईडी हमारे रिमोट से चल जाती है, या फिर गैराज हमारी गाड़ी का जो डोर है, कार का डोर है, वो हमारा रिमोट से ओपन हो जाता है। तो वो कैसे काम करते हैं? ये इंफ्रारेड वेव्स पे काम करते हैं। ओके, तो सॉफ्टवेयर, अगला जो हमारा नेक्स्ट है टॉपिक वो है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर की टर्म्स तो हमें यूज करनी पड़ेगी। अब हमें कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स उसमें इंस्टॉल करने पड़ेंगे। एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा इंस्टॉल होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो हमारा नेटवर्किंग को कम्प्लीटली सपोर्ट करता हो। ठीक है, अब कुछ प्रोटोकॉल्स भी यूज होते हैं हमारे, वो अपने प्री डिसाइडेड सेट ऑफ रूल्स होते हैं प्रोटोकॉल, और ये ऑटोमेटिकली जब हम नेटवर्क एस्टेब्लिश करते हैं तो प्रोटोकॉल्स तो उसमें सॉफ्टवेयर के साथ ऑटोमेटिकली वर्क करते हैं। फिर है नेटवर्क सर्विसेज। कुछ नेटवर्क सर्विसेज होती हैं जिनको हमें डिफरेंट फैसिलिटीज को, डिफरेंट देखिए एप्लीकेशंस को जो कि फंक्शन करने के लिए हमें कुछ फैसिलिटीज की जरूरत होती है। लाइक हमें वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल की जरूरत होती है, फाइल शेयरिंग की जरूरत होती है, डोमेन नेम सिस्टम की जरूरत होती है। तो ये डिफरेंट फंक्शनैलिटीज हमें किसके थ्रू मिलती हैं? ये हमें डिफरेंट एप्लीकेशंस होती हैं, नेटवर्क सर्विसेज हमें अवेल कराते हैं ये डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, तो इनके थ्रू हमें ये डिफरेंट टाइप्स की सर्विसेज जो हैं हमें
मिल जाती है। तो बस ये सारे के सारे क्या थे, ये हमारे कंपोनेंट्स से। एक कंप्यूटर नेटवर्क जब हम बनाते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं, उसमें कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनकी हमें रिक्वायरमेंट होती है, तो ये सारे हमने डिस्कस किए। बस आज का आपका वर्क यही है कि ये सारे के सारे कंपोनेंट्स को थ्योरेटिकली आप लर्न कीजिए। ओके, बाय।